Hello everyone, welcome back to my channel @Caving for Study. Today we are going to learn verb and its type. के मेन वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इसी तरीके से हम वर्ब के सारे टाइप्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। सो स्टार्ट वर्ब क्या होता है, यानी कि क्रिया क्या होती है। इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया, यानी कि जिससे हमें काम के होने का पता चलता है। ठीक है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब हमारा वो शब्द है दैट शो एक्शन, जो हमारे सेंटेंस में एक्शन को, मीन्स व्हाट समवन डूइंग, पर्सन कर क्या रहा है, ये हमें दिखाता है, एक्शन दिखाता है। स्टेट व्हाट समथिंग इज़, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है क्या, किस स्टेट में है। ठीक है, एंड अकरेंस, यानी कि व्हाट हैपन्स, क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, क्या घटित हो रहा है उसके बारे में। सो जनरली द वर्ब शो अस द एक्शन, occurrence and state of being. Okay, it is also called a doing word and action word in grammar. ग्रामर में हम इसको doing words भी कहते हैं और action words भी कहते हैं। ठीक है, let's learn with the example कि verb क्या है इन sentences में। I eat an apple. इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, ईट करने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो जहाँ पर भी हम अपने एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद अपने एक्शन को शो करते हैं, तो वो होता है हमारा मेन वर्ब, मीन्स एक्शन शो कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, काम क्या हो रहा है डायरेक्टली वही दिखा रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है सी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर काम कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट यानी कि शी का स्टेट बता रहे हैं कि वह क्या है, इज़ अ टीचर। तो यहाँ पर इज़ क्या दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट रेन्स हैविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ पर एक्शन क्या है, एक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारा दिखा रहा है अकरेंस, व्हाट हैपन्स, हुआ क्या है, क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अकरेंस, यानी कि कोई काम घटित हो रहा है, तब हम वहाँ पर इसको अकरेंस में लेते हैं। लेकिन ये भी हमारा यहाँ पर वर्ब है, इज़ भी हमारा वर्ब है और ईट भी। तो ये एक्शन है, ये स्टेट है और ये अकरेंस शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आरव रन्स फास्ट। तो यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है, रन करने की हो रही है। तो ये क्या है हमारा एक्शन शो, आखिर कोई काम कर क्या रहा है, क्या काम हो रहा है। आरव इज़ हैप्पी, तो यहाँ पर आरव का स्टेट बताया गया है कि वो आरव कैसा है, हैप्पी है, यानी कि ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपको ऐसा दिख रहा है कि वो खुश है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्टेट बता रहा है उसका सब्जेक्ट का। ठीक है, द फेस्टिवल बिगिंस नेक्स्ट वीक। तो फेस्टिवल तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, बिगिंस नेक्स्ट वीक, फेस्टिवल अगले हफ्ते शुरू होने वाले हैं। तो यानी कि जब कोई काम घटित होने वाला होता है या घटित हो चुका होता है, तब उस सेंस में हम वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, बिगिंस यहाँ पर क्रिया है, लेकिन ये कैसी क्रिया है, हमारी अकरेंस वाली। ठीक है, एन एक्सीडेंट हैपन नियर ब्रिज, एक्सीडेंट हुआ ब्रिज के पास। तो हैपन यहाँ पर क्रिया है, लेकिन वो हमें क्या से को शो कर रहा है, अकरेंस शो कर रहा है। सो इस तरीके से वर्ब हमारे सेंटेंस में स्टेट दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन को शो करता है और अकरेंस, व्हाट हैपन्स। तो ये हमारा वर्ब हो गया। नाउ लेट्स लर्न व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स इसको हम एक्शन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को ही हम लेक्सिकल और एक्शन वर्ब्स कहते हैं। ये हमें क्या शो करता है, शो द मेन एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस। हमारे सेंटेंस में मेन एक्शन क्या हो रहा है, मुख्य का क्रिया हो क्या रही है, मुख्य काम क्या हो रहा है, और स्टेट क्या है उस सब्जेक्ट का। सेंटेंस में जो हमारा उस काम को करने वाला है, कर्ता का स्टेट दिखाता है कि वो किस स्टेट में है। ठीक है, लेट्स सी विद द एग्जांपल, दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर मेन एक्शन क्या हो रहा है, प्ले करने का काम हो रहा है, तो ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये भी हमारी मेन वर्ब है। शी लव्स हर मदर, मेन वर्ब हमारी लव्स है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, इट शो द स्टेट इन द सेंटेंस। हमारे सेंटेंस में स्टेट को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो शी का स्टेट बता रहा है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, लव्स हर मदर, अपनी मम्मा को वो बहुत प्यार करती है।
शी इज़ अ टीचर, तो वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट शी, वो क्या है, उसका स्टेट क्या है, इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट दिखा रहा है। तो हमारा मेन वर्ब जनरली शो द एक्शन एंड स्टेट इन अ सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज, सेकंड टाइप ऑफ वर्ब क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलियरी वर्ब। ये क्या काम करता है हमारे सेंटेंस में, हेल्प द मेन वर्ब, हमारे मेन वर्ब के साथ हम इनका यूज़ करते हैं टू मेक टेंस, यानी कि हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, टेंस दिखाने के लिए। टेंस मीन्स हम जनरली टाइम शो कर रहे हैं कि वो हमारा सेंटेंस, यानी कि हम कब की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की या फिर फ्यूचर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, या फिर हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। और नेगेटिव्स, यानी कि जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तब भी हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। लेट्स लर्न विद द एग्जांपल। शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर इज़ क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग क्या है हमारा मेन वर्ब हो गया। तो इज़ क्या है हमारा टेंस को शो कर रहा है, टाइम। सी इज़ रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है, यानी कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो काम कंटिन्यू अभी चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस में जब भी हमें टाइम शो करना होगा तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा। आर यू गोइंग टू स्कूल, तो यानी कि मैंने कहा क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब्स का ही यूज़ करते हैं। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हम क्वेश्चन को नहीं स्टार्ट करते हैं येस नो टाइप में। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आर यू गोइंग टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है सी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही है। तो जब भी हमें अपने नेगेटिव्स को दिखाना है, अपने नेगेटिव सेंटेंस को दिखाना है, तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमें नेगेटिव शो करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए और टेंस को शो करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। सो मोस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, इज़, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, can, may। सो इस तरीके से हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करके अपने सेंटेंस में टेंस, क्वेश्चन और नेगेटिव्स को शो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ अ वर्ब इज, सो द थर्ड वन इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जैसे इसका नाम ही क्लियर है, लिंक करने का काम कर रहा है। किसको लिंक कर रहा है, ये हमारे सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिंक करने का काम करेगा, तो वो हमारा लिंकिंग वर्ब होगा। लेट्स सी, कनेक्ट द सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बीच में हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, उसको जोड़ने का काम कर रही है, कनेक्ट करने का काम कर रही है। लेट्स सी कॉमन लिंकिंग वर्ब। पहले हम देख लेते हैं कि कॉमनली लिंकिंग वर्ब्स होती कौन कौन सी है, किन किन वर्ड्स का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वी यूज़ बी फॉर्म्स। बी फॉर्म्स यानी कि हम इज, एम, आर, वाज, वर और बीन और बीइंग, ये हमारी बी फॉर्म्स होती है ग्रामर में, तो इनका यूज़ हम लिंकिंग वर्ब में करते हैं। सीम, बिकम, अपेयर, लुक, टेस्ट, फील, स्माइल, ये सभी वर्ड्स हमारे लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं और साथ में बी फॉर्म्स यानी कि इनका यूज़ हम लिंकिंग वर्ब की तरह करते हैं। लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखते हैं, द स्काई लुक्स क्लियर, तो यहाँ पर वर्ब है लुक्स, दिखाई दे रहा है, वो क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं है ना, ये सिर्फ हमारे स्काई को क्लियर यानी कि उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे जोड़ने का काम। नेक्स्ट, द चाइल्ड सीम्स टायर्ड, बच्चा दिख रहा है, सीम्स मतलब वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो थक गया है। तो हम इन वर्ड्स का यूज़ सिर्फ लिंकिंग वर्ब की तरह ही कर सकते हैं। अगर मैं इन वर्ड्स को लोनली यानी कि अकेला बोलूँ मैं इनको, तो ये कैसे लगेंगे, हम लुक्स, सीम्स, वो ऐसा दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं है। यानी कि जब हम एक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं रन, ईटिंग, जंपिंग, तो ये सब हमारे एक्शन है, लेकिन इन वर्ड्स का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, एज अ लिंकिंग वर्ब टू
सब्जेक्ट विद इट्स इंफॉर्मेशन, हमारे सब्जेक्ट को उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, सी इज़ हैप्पी। तो यहाँ पर शी का स्टेट दिखाया है कि वो कैसी है, हैप्पी है। तो शी और हैप्पी को लिंक करने का काम कर रहे हैं। द सूप स्मेल्स गुड, तो ये यहाँ पर वर्ब है, इज़ यहाँ पर वर्ब है, सीम्स यहाँ पर वर्ब है और लुक्स यहाँ पर वर्ब है। तो ये सभी वर्ड्स हमारे सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, उसको सब्जेक्ट को हमारे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। सो दिस इज लिंकिंग वर्ब। सो नेक्स्ट है हमारा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, फॉर्म पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। जब भी हम अपनी वर्ब को पास्ट टेंस में फॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हम कैसे चेंज करेंगे, बाय एडिंग ईडी। फॉर एग्जांपल ये हमारी बेस फॉर्म है प्ले, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में प्लेड, हम ईडी लगाकर इसको चेंज करेंगे। हमने लिखा जंप, तो इसमें भी हम ईडी ऐड कर कर इसको पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। पहले हम लिखेंगे जंप और उसमें ईडी ऐड कर देंगे। तो जो भी वर्ब हमारी ईडी लगकर चेंज हो जाए वो होती है हमारी रेगुलर वर्ब्स। नाउ व्हाट इज इरेगुलर वर्ब, चेंज फॉर्म डिफरेंटली इन पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस में हम इसकी फॉर्म्स चेंज कर रहे हैं तो वो एकदम डिफरेंट वर्ड बन जाता है, या फिर चेंज इन देयर ओन वे, या फिर वो अपने आप में ही अपने तरीके से चेंज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा है गो, तो इसका पास्ट टेंस में क्या होगा, वेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा है रन, तो इसका क्या होगा, रैन। सो इस तरीके से कभी कभी गो से वेंट यानी कि टोटली स्पेलिंग डिफरेंट हो गई है, टोटल चेंज हो गया है, या फिर उसमें इनिशियली अंदर भी कोई एक वर्ड चेंज हो जाता है। सो इस तरीके से ये हमारी ये होती है इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म्स बाय एडिंग ईडी एंड irregular verbs change differently in past tense और change in their own way। अपने ही तरीके से एक different spelling आती है तो हम उसको irregular verb कहते हैं। The next one is finite verb और non-finite verb क्या होती है हमारी। finite verb that change according to subject और tense, यानी कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो जाए वो होगी हमारी फाइनाइट वर्ब। क्लियर। नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और चेंज और टेंस, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना वो होगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। लेट्स लर्न विद एग्जांपल। सी गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर क्या है, ये क्रिया क्या हो रही है, वर्ब गोज़। दे गो टू स्कूल, दोनों में ही टेंस सेम है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो ये होगी हमारी फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जो सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा शी लाइक्ड टू रीड, इसको भी देखेंगे तो जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वो होगी हमारी फाइनाइट वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड, शी लाइक्स टू रीड, शी लाइक्ड टू रीड। तो यहाँ पर जो वर्ब चेंज नहीं हो रही है, टू रीड और टू रीड, यहाँ पर शी लाइक्ड ये पास्ट टेंस में है, शी लाइक्स ये प्रेजेंट टेंस में, आई लाइक ये भी प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है। टू रीड ये क्रिया हो रही है लेकिन ये चेंज नहीं हो रही है, तो ये होगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो क्रिया, जो वर्ब हमारी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो वो होगी हमारी फाइनाइट वर्ब, और जो हमारे सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो वो होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर लाइक, लाइक्स और लाइक्ड ये चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टेंस, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आई सब्जेक्ट और यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, दोनों में टेंस तो सेम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज है, इसलिए लाइक और लाइक्स, क्योंकि आई के साथ हम SEIS नहीं लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन शी
ही शी इट के साथ हम एस या ईएस वर्ब में लगाते हैं। तो ये टेंस यानी कि ये हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है और टेंस के अकॉर्डिंग भी। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। और टू रीड ये हमारे चेंज नहीं हो रही है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, इसीलिए ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है सेंटेंस में, और इन ट्रांजिटिव वर्ब में नो ऑब्जेक्ट नीडेड। यहाँ पर हम वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाते हैं, तब भी वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। सो लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल। ही रीड्स अ बुक। यहाँ पर ये है रीड्स वर्ब है। अब ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। जहाँ पर भी रीड जो क्रिया हो रही है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में, तो वो इंट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी वर्ब है। तो जब भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा तो वो हमारी होगी ट्रांजिटिव वर्ब। शी लाइक्स टी। लाइक्स वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। दे बिल्ट अ हाउस। बिल्ट क्रिया हो रही है क्या, अ हाउस, एक घर बनाने की। तो जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब। आई लाइक म्यूज़िक। लाइक म्यूज़िक। तो ये सभी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है साथ में वर्ब के बाद। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ क्रिया होगी। ही स्लीप, वह सोता है। तो यहाँ पर भी स्लीप के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ये क्या है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, स्लीप्स। द बेबी क्राइड। बेबी सब्जेक्ट है हमारा और क्राइड क्या है, क्रिया हो रही है। लेकिन वो बच्चा क्यों रो रहा है, वाई द बेबी क्राइड, या फिर उसका कोई भी रीज़न या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जहाँ पर भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो हमारी क्रिया कौन सी होगी, वो हमारी होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। So in this way we have learned all the types of verbs in easy way. So thank you for watching and please subscribe my channel to see such more videos. Thank you. Bye bye.